आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू प्लेन पैरेलल शीट्स। हम लोग पिछले वीडियो में क्या एक्सप्लेन किए थे? हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि एक पैरेलल इनफाइनाइट शीट जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। आज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू प्लेन पैरेलल शीट निकालेंगे। तो देखिए टू पैरेलल शीट क्या होगा, ये पैरेलल शीट है, तीन पैरेलल शीट है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक पैरेलल शीट है, यहाँ देखिए यहाँ तीन रीजन है, पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहले रीजन पे आइए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इस दो पैरेलल थिन शीट है जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो देखिए यहाँ इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, और इस शीट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ जो होगा E1, ये प्लेन शीट 1 है और ये प्लेन शीट क्या है, ये 1 है और ये 2 है। तो E1 इक्वल टू कितना होगा, E1 यहाँ होगा और E2 भी क्या होगा, इधर ही होगा। यानी कि यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 रीजन पे E1 प्लस E2। अब यहाँ ध्यान से देखिए E1 क्या होगा, हम लोग पिछले वीडियो में क्या एक्सप्लेन किए थे, पैरेलल प्लेन शीट के परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण इस शीट के कारण जो E1 होगा, देखिए E1 इस शीट के कारण कितना होगा, सिग्मा, सपोज कीजिए ये 1 है, सिग्मा 1 यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी शीट 1 का और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस E2 क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेन शीट किसका, 2 का, यानी कि सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ कॉमन कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये रीजन 1 में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले शीट का प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरे शीट का। अब चलिए हम लोग इस रीजन 2 में निकालते हैं। तो रीजन 2 में देखिए इस शीट के कारण किधर होगा, इस तरफ होगा E2, और इस शीट के कारण इसका डायरेक्शन E1 का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, E1 माइनस E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालेंगे अब, देखिए यहाँ निकालते हैं। यहाँ रीजन 1 में ये रीजन 1 का निकालें और ये रीजन 2 का निकाल रहे हैं। रीजन 2 में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 और माइनस E2। E1 हमारा क्या था, E1 हम यहाँ निकाले थे कितना, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 क्या होगा, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2। ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे होगा इस रीजन 2 पे। रीजन 2 पे सबसे डिफरेंस क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण और इसके कारण दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इस 3 पे आते हैं, 3 पे आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए
इसको रब करते हैं यहाँ से। अब रीजन 3 पे देखिए, रीजन 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस सीट के कारण यहाँ रीजन 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा? इस तरफ होगा E1, और इस सीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? E2 इधर ही होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? E1 अगर यहाँ निकालें तो E1 क्या होगा? माइनस सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से यहाँ अगर किसी पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या है? इस सीट से क्या है? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा किस पे डिपेंड करता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। तो हमारा क्या होता है? सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस अगेन भी क्या होगा? क्योंकि देखिए दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है दोनों क्या है? लेफ्ट साइड में है, तो हम यहाँ दोनों का क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से कॉमन कर ले 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2। तो यहाँ जो रीजन 3 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2। अब देखिए एक चीज हम लोग निकालते हैं, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सीट का, सीट 1 का, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सीट 2 का दोनों का सेम हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? जब ये दोनों का सेम हो जाएगा यानी कि सिग्मा 1 इक्वल हो जाएगा सिग्मा 2 के, हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा। मान लीजिए इसको सिग्मा ले लिए, 2 सिग्मा, और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या होगा? देखिए माइनस तो आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा। ये माइनस देखिए, माइनस जो बताता है, माइनस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। माइनस ये बता रहा है कि इस रीजन में, E3 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए दो प्लेन सीट जब पैरेलल हो तो 3 रीजन में दोनों प्लेन सीट के लेफ्ट साइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा? दोनों प्लेन सीट के मिडिल में सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा? और दोनों प्लेन सीट के राइट साइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा? इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ किसी भी डिस्टेंस पे निकाले, यहाँ सीट से किसी भी डिस्टेंस पे निकाले, उस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है? जो सीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इस सीट पे और इस सीट पे क्या है, उसी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है।